हेलो बच्चों, हेलो मेहमान सर फिर से। लेकिन केमिस्ट्री का आज नया चैप्टर लेके आए हैं, 12th केमिस्ट्री। ये महाराष्ट्र बोर्ड में 12th केमिस्ट्री है और सीबीएसई बोर्ड में भी है ये चैप्टर। इट इज 12th केमिस्ट्री, इट इज ऑल्सो इन द 12th में। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और आपका लाइफ बनाने वाला चैप्टर है। कैसे सर लाइफ कैसे बनाएगा ये? अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेटा, जिसमें तो क्या बनने वाला है? सुनो बेटा, सुनो ये चैप्टर में क्या मिलने वाला है तुमको। सुनो चैप्टर में क्या मिलने वाला है सानिया, कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ना बेटा, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम्हारे पास बैटरी है, मोबाइल में बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है। जब चार्जिंग निकाल देते हैं तो तब क्या होता है बेटा, जो बैटरी के अंदर की एनर्जी है वो किस में आती है? इलेक्ट्रिकल में आती है। वहाँ से आपका फ़ोन चलता है। ये तो पहली बात हो गई फ़ोन की, जो आपके बहुत करीब होता है। आजकल का आपका बहुत ही करीबी फ्रेंड जो है सिर्फ ये की है, वो है आपका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। तो बच्चों के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें या लाइफ की दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नाउडेज आपको बहुत सारे मालूम है कि लैपटॉप बैटरी, ये बैटरी, वो बैटरी, सब कुछ रिचार्ज इन्वर्टर वो सब पता है। लेकिन नाउडेज ग्रोइंग फील्ड इज देयर, व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं। किस किस स्टेट में तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुरू हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर है, इलेक्ट्रिकल कार है, इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही है। ये किसके ऊपर चलने वाली है? ये चलने वाली है बैटरीज के ऊपर बेटा। तो ये जो चैप्टर है ना, उसी का आपको बेसिक नॉलेज देने वाला है। आपको 12th क्लास में पढ़ना क्या है? क्योंकि आपको बनना है केमिकल इंजीनियर आगे चल के, केमिस्ट्री का। और ये केमिस्ट्री का इंजीनियर आपको बनाने वाला है ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतना बढ़िया चैप्टर है ना बेटा, तो इट इज़ योर टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो पहले बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्यूशन होते हैं, एसिड होते हैं। वो सॉल्यूशन के अंदर कैसे होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसमें क्या क्या टर्म आते हैं, ये आपको पढ़ना है। सेकंड पार्ट में पढ़ना है कि किस तरह के होते हैं सेल, कैसे होते हैं सेल। दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेबल सेल, नॉन रिचार्जेबल सेल। तो सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, और उसके अंदर क्या क्या होती है प्रोसेस, कैसा होता है प्रोसेस, ये आपको ये चैप्टर में पढ़ने का है बेटा, सेकंड पार्ट में। तो ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो धीरे से दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ भी मान सर आने वाले हैं केमिस्ट्री लेके। तो बेटा व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये पहले डेफिनेशन समझ लो आप पढ़ाई के हिसाब से। तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या होगा बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी and chemical energy and electrical energy, chemical energy and electrical energy। इसके अंदर का जो रिलेशन बताता है वो चैप्टर है, वो ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये चैप्टर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और ये चीज़ दिल से पढ़ना है, बहुत दिल से पढ़ना है कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिर से एक बार, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ chemical energy and electricity is also called as electrochemistry, is also called as the electrochemistry। और बेटा इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री consist of, electrochemistry depends on redox reaction। क्या होती है redox reaction? 11th महाराष्ट्र में एक बढ़िया चैप्टर है, इट इज redox reaction। तो जिस रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है एक ही बार में। किसी का होगा ऑक्सीडेशन, किसी का होगा रिडक्शन, उसी को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो रे बेटा, ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि दोनों रिएक्शन एट ए टाइम होती है। कैसे, हम थोड़े एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी की डेफिनेशन हम यहीं से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब दोनों भाई भाई साथ में, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, दोनों साथ में रहेंगे तो आएगी मजा और बनेगा रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन दिला, इलेक्ट्रॉन घेतला। ऑक्सीजन के ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अल्सो ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, देयर इज इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज ए मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। तेरे पास एल्यूमिनियम कंडक्टर वायर है, कॉपर वायर है, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर तू उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं देगा तो करंट भागेगा उसके अंदर से नहीं, तो एक्सटर्नल सोर्स देना ही पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक कंटेनर होता है, उसके अंदर होता है सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट बोलेंगे कि द सॉल्यूशन which allows the electric current, it's called as the electrolytic solution. अब हम बेटा इस चैप्टर का एक बेसिक लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, जनरल, थोड़ा सा जनरल बात करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर के अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि दिस इज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब तुम चार्जिंग करते हो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, चार्जिंग निकाल देते हो तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये तो फर्स्ट प्रोसेस होती ही रहती है। और दिस इज विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लो, तुम्हारा जिंक है इन द सॉलिड स्टेट है, और तुम्हारा CuCl2 ईट इन द एक्वियस, पानी के अंदर बनाया हुआ है, ये पानी के अंदर बनाया हुआ है। तो क्या होगा इसके बाद, ये बनेगा ZnCl2, दिस इज एक्वियस में हो गया, और ये हो गया Cu, कॉपर बन गया सॉलिड। तो बेटा हम इसके इससे डेफिनेशंस पढ़ेंगे कुछ तेरे, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एजेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, ध्यान दे नहीं तो जाएगा तेरा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, क्योंकि अभी सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनने वाले हैं, बन रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसको पर ध्यान दो तुम। तो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, a process in which loss of electrons takes place. This is also called as the de-electronation. क्या बोलते हैं, डी-इलेक्ट्रोनेशन, मतलब जो प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है बेटा, देयर इज अनदर डेफिनेशन इज देयर कि अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालने का। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि एक आध एलिमेंट के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे सुन ले, घर बनो को घर। तो देख बेटा, प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
और डिइलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। और प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर किसका? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट increases, it is also called as oxidation. अब इसके बाद जो है it is the reduction, the process in which, पूरा एच, इसमें क्या है, सिर्फ gain of electrons takes place, इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेशन बोलेंगे, इट्स कॉल्ड एज द रिडक्शन। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोलेंगे भैया, क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होता है, लिसन केयरफुली, द ऑक्सीडेशन नंबर, मैं इसको ऐसा ON लिखता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस, कम होता है, कम होता है। देखिए क्या होता है अभी, लिसन केयरफुली, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, एलिमेंट्री फॉर्म में रूल है, और रूल के बगैर चलेगा नहीं कुछ भी, रूल है तो सब कुछ है, रूल्स आर नॉट ब्रोक वरना योर लाइफ ब्रोक। तो इस तरह से रूल्स आर देयर। तो एलिमेंट्री फॉर्म में कौन सा भी एलिमेंट, कौन सा भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो 0 होता है। इसमें क्या होता है, कैसे निकालने का, इसको बोलेंगे x, क्लोरीन का होता है -1, 1 का, 2 कितना, -2, सर के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं इसलिए 0। तो x बराबर कितना, x बराबर +2, तो इसका +2 हो गया, इसके सर पे 0 है। अब यहाँ पे ये भी कैसा, x और इसका -2, 0, सर पे कुछ भी नहीं है, तो x बराबर +2 हो गया। तो जिंक के ऊपर +2, जिंक के ऊपर क्या हो गया, +2। कॉपर इज इन द एलिमेंट्री स्टेट, और एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये देख बेटा, अब मैं इसको तोड़ता, तो तुझे देखना है अब आगे। इसका ऑक्सीजन नंबर क्या हुआ, Zn का 0 से +2 हुआ, बड़ा की घटा, बड़ा की कम हुआ, बोलो जल्दी, बड़ा के कम हुआ, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया नंबर, 0 to 2 हो गया। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, बोले तो इसका हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई बेटा। कैसा हो रहा है तेरा? अब ये कॉपर देखते हैं, या +2 है, और इसका हो गया 0, इसका हो गया 0, और 0 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो रिडक्शन। ध्यान से सुन ले बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जिंक लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कम हुआ, कम 2 से 0 कम हो गया, रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस। इट इज अ रिडक्शन, देखो उसके नाम में से ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज, रिड्यूस कम हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन नंबर बढ़ गया, इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, मतलब बढ़ गया, 0 से +2 हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब कहीं भी जाओ तुम्हारे पास होता है एजेंट, केमिस्ट्री में भी तो बहुत एजेंट है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये केमिस्ट्री के एजेंट है, लेकिन तुम्हारे रियल लाइफ में भी एजेंट है। प्लॉट लेने जाओ, एजेंट है। एरोप्लेन का टिकट निकालना जाओ, एजेंट है।
और किसकी शादी करने दो, शादी के लड्डू फूटे तो एजेंट है, बीच में शादी लगाने वाले एजेंटा होते हैं। और घर लेना है, प्लॉट लेना है तो जनरल है, खेत लेना है, कुछ भी लेना है तो एजेंट होना ज़रूरी है। हाँ, पासपोर्ट तो अभी ऑफिस बन चुके हैं, एजेंट कम हो चुके उधर के, तो एजेंट रहते हैं उसके भी। कहीं कोर्ट में जाओ वहाँ पे एजेंट, ऑफिस में जाओ वहाँ एजेंट, एजेंट बोलते हैं उसको इधर। तो बता यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री में होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट बाबा? अरे बाबा, व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? चला मी सांगतो, रिड्यूसिंग एजेंट म्हणजे बघा बाळा, ज्यानं इलेक्ट्रॉन सोडते, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है एक मोर, और जिसका ऑक्सीजन नंबर जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ता है, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? जिंक है। कौन है? जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो गया? झिंगलाला, जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर लिखता हूं, तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेंट, नॉट एक्सीडेंट, इट इज ऑक्सीडेंट। और ये है रिडक्टेंट। कौन है ये? रिडक्टेंट। जो इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको बोलते हैं लॉस टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, उल्टा रे, ऑक्सीडेशन का भाई रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन का एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CuCl2। समज लो का रे बाळा? तर हे आहे तुझं की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये तुला काय होणार आहे? रिडॉक्स रिॲक्शन, म्हणजे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियसली होणार आहे। हे जे प्रोसेस आहे ह्याच्यामध्ये दोन्ही पण झालेलं आहे, ऑक्सिडेशन पण झालेलं आहे आणि रिडक्शन पण झालेलं आहे। कुणाचं ऑक्सिडेशन? झिंकचं। कुणाचं रिडक्शन? CuCl2चं पाण्यामध्ये आहे। तर असे भरपूर एक्झाम्पल बघूया आपण, ठीक आहे। मग ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन लॉस प्रोसेस, आणि रिड्यूसिंग एजेंट त्याला म्हणतो आपण रिड्यूसिंग एजेंट। ज्यानं इलेक्ट्रॉन लॉस करतं, ऑक्सीजन नंबर वाढतं, ते आहे रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देख लो ये थोड़ा सा डोळे भर के और लिख भी लो, ठीक है। चलो बेटा, अब हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होता है, कौन होते हैं, कैसे होता है, सब कुछ पढ़ेंगे वन बाय वन। समझ में तो आ गया ना? नहीं आ रहा कोई नहीं आओ, लेकिन देखते रहो, आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर बातें समझ में आती है तो मज़ा ही मज़ा, वरना मिलेगी सज़ा। तो समझ के ले ले, और तुझे सब कुछ आएगा, डरने का नहीं, क्योंकि तू शिकलास तर जमल, नहीं तर जाइल। तो सीखते रहना है बेटा। अभी एग्जाम का पीरियड है, एग्जाम के पीरियड में पढ़ना ही चाहिए। अब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेंगे अपन। तो क्या है? SnCl2 स्टैनस क्लोराइड प्लस FeCl3 फेरिक क्लोराइड क्या करता है फिर? ये तैयार करता है SnCl4 प्लस SnCl4 प्लस और FeCl2। अब हो गया ये फेरस, हो गया फेरस क्लोराइड। ये फेरिक था, फेरिक का फेरस। तो ये पूरे के पूरे क्या है बेटा? पूरे के पूरे पानी के अंदर है, एक्वियस सॉल्यूशन है, रिएक्शन है। अब एक रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालने का ये कंसेप्ट लूँगा मैं, वो धीरे धीरे अभी। तो देखो, इसका निकालना है तो इसको x पकड़ेंगे, x माइनस एक Cl का -1, 2 का -2, सर के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है इसलिए 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? x = +2,
इसका जो सर पे है SN2 के SN+2 हो गया। यहाँ पे फेरिक है, इसको हम X बोलेंगे। क्लोरीन का -1, 3 का -3, सर पे चार्ज नहीं है इसलिए 0। तो क्या हो गया X = +3। यहाँ पे जो है फेरस का आयरन का ऊपर +3 आ गया चार्ज। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है X, इसका हम X पकड़ेंगे, ये -4 = 0, तो X = +4। अब यहाँ पे Fe का क्या है, ये यहाँ पे हो गया +4। यहाँ पे Fe का X -2 = 0, तो X बराबर हो गया +2, तो यहाँ पे आयरन पे +2 हो गया। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दो बोला क्या, जो इलेक्ट्रॉन लेगा ऋणी होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो वो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पता है आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। देखिए किसका बढ़ा है, किसका घटा है। तो देखो बेटा, लिसन केयरफुली, +2 से +4 हुआ है, तो इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बोले तो क्या होता है, ये कौन सी प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है SnCl2। तो ये देखो आगे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, +3 का +2 हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, कम होना मतलब क्या होना बोला मैं, रिड्यूस होना, रिडक्शन होना। और ऑक्सीडेशन नंबर, और ये बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी तुम याद रख सकते हो बेटा ऐसे भी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन करने के बाद -1 ऐड होता है, तो एक कम हुआ है, मतलब +3 से +2 हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इट इज रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दो, देखो कैसे होता है ये। ओके, दूसरा एग्जांपल लेंगे लगेज। अब दूसरा एग्जांपल, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज अ सॉलिड। याद रखो, प्रैक्टिस होता है, कुछ टेंशन रखो, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, दिस इज द वाटर H2O प्लस कॉपर H2O लिक्विड, ए तुम्हारा सॉलिड, दिस इज द सॉलिड। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, किसका घटा है, ये तुम ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से पढ़ सकते हो, आसान जाएगा, क्योंकि किसने इलेक्ट्रॉन लिया है, किसने दिया है, ये आपको जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर समझ में आता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका X है, कॉपर का ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 1 का -2 = 0, सर पे कुछ भी नहीं है, तो X = +2। एलिमेंट्री फॉर्म में किसी का भी ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, 0, तो इट इज अ 0, इसका +2 0। वाटर में हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री फॉर्म में 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये 2x - 2 = 0, 2x इधर जाके माइनस का +2, तो x बराबर +1। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जाके बड़ा है, तो इसका क्या हुआ है, 0 से बन गया हीरो, 0 से बन गया हीरो, तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। H2 कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये +2 से हो गया 0 हो गया, हीरो से 0 मतलब लॉस,
रिडक्शन हो गया, इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो गई, तो ये होता है रिडक्शन। अगर आपको रिडक्शन समझ में आ गया तो ऑक्सीजन अपने आप आता है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ए भी लिख के लो। ओके, हम पढ़ेंगे तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इज देयर। तो इस तरह से तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन नंबर के ऊपर ये आप पढ़ोगे तो अच्छा या आसान जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल, क्या है तुम्हारा ये आयरन Fe सॉलिड प्लस Cu+2 एक्टिवेस में। तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हो गया Fe+2 एक्टिवेस में, और ये तुम्हारा कॉपर जो है सॉलिड बाहर पड़ा 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इन द एलिमेंट्री फॉर्म, 0 से बन गया हीरो, +2 हो गया, ऑक्सीजन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, आओ होगा, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर यहाँ से 2 है, 2 से हो गया 0, एलिमेंट्री फॉर्म में 0, +2 है तो हो गया हीरो से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया, ये हो गया डिक्रीज। हम इसको बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस, और एजेंट कौन सा है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको याद करना है और रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को याद करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन आने वाला है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।